परमेश्वर के धन्यवाद हो। यीशु के नाम में आप सबके जय मसीह। हमारे जोकरन जी बता चुके हैं, हमारे यूहन्ना के पत्र से जाया जाता निरंतर, और यूहन्ना के पत्र के 2 अध्याय में गल बा। 2 अध्याय के आज 7 से 11 पद के देखल जाई। 7 से 11 पद के आप लोग निकाल जाए। यूहन्ना के पत्र एक यूहन्ना पहली यूहन्ना 7 से 11 तक। यूहन्ना के लेखक, यूहन्ना के पत्र के लेखक के होके बार बार हम बताओ थी ताकि आप लोग के याद हो सके, पूरा जानकारी हो सके, कब वो भुलायल न जाए, जब ये के पढ़ल जा, जब वो ध्यान में रख के पढ़ल जा कि के लिखले बा। खास करके यूहन्ना हो जे 12 चेला मध्य एक रहल, और वो इफिसस लगातार बगल जितना मंडली रहल वो मंडली लोग के, वो विश्वासी लोग के लिखले रहल। काहे से मंडली में झूठा शिक्षा फैला रहा। वो झूठा शिक्षा कैसे फैला रहा कि यीशु मसीह शरीर में ना आयल है, परमेश्वर पवित्र बाटे, और वो पापी शरीर में, शरीर ये का बा पापी बा, ई पापी शरीर में कबो परमेश्वर नहीं आ पाई। ऐसे यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर नहीं हो, और यीशु मसीह के बलिदान से कौनो फर्क नहीं पड़ाला। हाँ, हमन के उद्धार नहीं मिल सकी। वही के जोड़ तोड़, हाँ, वो झूठा शिक्षा के हटावे के लिए विश्वास का होता रहे, विश्वासी लोग को थोड़ा कमजोर पड़ जाता रहे, और विश्वास में बलियो बनावे के लिए, उत्साह दे के लिए का कहल यूहन्ना ई पत्र के लिखल है, ताकि लोग विश्वास में बलियो होत जा और मंडली सुदृढ़ होत जा। आज हमरे वही विषय में जब देखल जाए हमरे, तो 7 से 11 पद में कुछ बात के बतौले बाटे यूहन्ना। यहाँ बताओ धरना है कि हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है, और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। आमीन। प्रभु अपने वचन पढ़ाई सुनाए में आशीष दें। आओ हमरे ये वचन के लिए प्रार्थना कर दे। प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर दिन समय के लिए। प्रभु जी अपने बेटा बेटी लोग के यहाँ उपस्थित करावल के बाद जितने हमारे उपस्थित बाटी, प्रभु जी पवित्र आत्मा आपकी शक्ति सामर्थ्य ज्ञान की आवश्यकता हो। प्रभु जी आप बोले के लिए, सिखावे के लिए पवित्र आत्मा आप गोई के धल जा, और जितने सुने वाले बाटे हैं प्रभु आपके बेटा बेटी लोग, उनके सबके हृदय के खोल दल जा। प्रभु जी समझ शक्ति प्रदान के दल जा, ताकि प्रभु जी वचन के सुन के समझ के अपने जीवन में उपयोग कर सकें और आपकी महिमा दे सकें। प्रभु आज के वचन प्रभु जी हमें सुन के समझ के अपने जीवन व्यवहार में लागू करके आपकी महिमा दे सकल जा। धन्यवाद प्रभु। आज के वचन आपके हाथ में रखकर विनती प्रार्थना मांग लेती, उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। कई बात ऐसा होला जब बारंबार बता जाला। काहे बता जाला? ताकि वो याद रहे हमें का करे बा, कौन ऐसा काम करे बा। ऐसे परमेश्वर के वचन में भी बारंबार दोहरा जाला। हाँ, दोहरा जाला ऐसे कि वह वचन के अनुसार वो जीवन बिता सके, हाँ, फिर पीछे न रहे। ऐसे यूहन्ना भी यहाँ बता रहा बाटे कि पुरानी आज्ञा मतलब हम तन पाँच के कौनो नई आज्ञा ना लिखा था, ठीक, लेकिन वह पहले से पुरानी आज्ञा कौन बा, वो आज्ञा बता रहा बाटी, वह पुरानी आज्ञा। वो पुरानी आज्ञा क्या हो? एक दूसरे से प्रेम रखे के। परमेश्वर के वचन में हमारे देखल जाए एक दूसरे से प्रेम रखे के। तो कहले बाटे अब नया आज्ञा बता रहा बाटी। वो नया आज्ञा क्या हो गया? वह पुराना आज्ञा के नया रूप में, नया तरीका से बता रहा बाटे कि एक दूसरे से प्रेम करे के। मतलब परमेश्वर के नया आज्ञा
जब हम परमेश्वर के नया आज्ञा के हमरे देखल जाई तो नया आज्ञा के बारे में हमरे दुई बात के देखल जाई। काहे वो नया आज्ञा के जानल जरूरी बा। हाँ, दुई बात के देखल जाए। परमेश्वर के नया आज्ञा विश्वासी लोग के का करला, खराबी छोड़ के शुद्धता के ओर चले के लिए अगुवाई करला, आह्वान करला। हो शुद्ध खराबी छोड़ दे। जब ये नया आज्ञा के स्मरण करल जाए, नया आज्ञा के स्मरण करके अनुसार से चलल जाए तो परमेश्वर का करना है। परमेश्वर की नया आज्ञा विश्वासी लोग के खराबा छोड़ के, हाँ, अशुद्धता के छोड़ के, बुराई के छोड़ के, हाँ, पाप के छोड़ के शुद्धता में चले के लिए का करला, आह्वान करला, चले के लिए अगुवाई करला। 7 और 8 पद में दूसरा बात देखल जाए, परमेश्वर की नया आज्ञा विश्वासी लोग के घृणा छोड़ के, घृणा छोड़ के भातृ प्रेम में चले के लिए का करला, अगुवाई करला। आवल हमरे जब पहला आज्ञा की ओर जाए, पहला बात की ओर जाए जाए कि परमेश्वर के नया आज्ञा विश्वासी लोग के खराबी छोड़ के शुद्धता के ओर चले के लिए आह्वान करला। 7 और 8 पद में तो देखल जावल देखे के वो परमेश्वर के नया आज्ञा का हो गए, नया आज्ञा का दहले बाटे। जब यूहन्ना बता रहा बाटे 7 पद में तो देखल जाए यूहन्ना विश्वासी लोग के कहत बाटे, हे प्रियो। प्रियो के मतलब के कह सकल जाला, प्रिय जैसे एकदम गहरा संबंध बा। हाँ, जैसे एकदम गहरा संबंध रहा, जैसे एक बाप और बेटा के संबंध, एक भाई और बाप के संबंध, भाई और भाई के संबंध नहीं, एक दूसरे के एकदम गहरा संबंध रहा, एकदम नजदीकी रहे, ओके प्रिय शब्द बोल सकल जाला। एकदम गहरी संबंध जैसे रही ओके प्रिय कह सकल जाला। का हमन के हर विश्वासी लोग के एक दूसरे के साथ में ऐसा कहे वाला संबंध में जुट गए बाटी सबे हमरे कि हमरे एक दूसरे से प्रिय बोल सकल जा, हमरे वह संबंध में जुटल बाटी। अगर नहीं बाटी सबे तो काहे नहीं बाटी, काहे से आप अभी भी अंधकार में बाटी, अभी भी आप लोग अंधकार में बाटी सबे। आपके सही संबंध परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ नहीं भइल बा, आपके उद्धार नहीं भइल बा, ऐसे आप प्रिय बोल नहीं सकल जाला, आपके उद्धार नहीं भइल बा, आप मुक्ति ना पावल गइल बा। अगर आपके सही संबंध परमेश्वर के साथ रहा, आपके और आपके अंदर वो कब्बो हिचकिचाहट नहीं हुई, आप कभी भी प्रिय बोल सकल जाला। एक भाई एक बहन के प्रिय बहन प्रिय भाई नहीं बोल पा, काहे हिचकिचाहट लगी, काहे वो ऐसा जीवन आप जियल जाता कि नहीं, आपके हृदय खोल के प्रिय भाई बोल सकल जा। जब परमेश्वर के संबंध, परमेश्वर के साथ आपके संबंध हो जाए। पिछले बार हमरे यह देखल लाल गए, पिछले बार हमरे यह देखल लाल गए कि परमेश्वर के साथ, विश्वासी लोग के परमेश्वर के साथ सही संबंध के निश्चयता के बारे में देखल लाल गए। जब सही संबंध हो जाला तो विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन पालन करेंगे, माने परमेश्वर के आज्ञाकारी में रहेंगे। आप लोग हल्ला न कर जा, आस्ते से कर जा, वचन के पालन करेंगे मतलब आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे। और दूसरा बात देखल लाल गए हमरे विश्वासी लोग परमेश्वर के प्रेम में परिपक्व होत जाला और विश्वासी परमेश्वर के पुत्र के जैसन जीवन जियल, मतलब मसीह के जैसन जीवन जियल। तो परमेश्वर के वचन पालन किया जाता, परमेश्वर के प्रेम में बनल रहा जाता। कैसी मालूम होई, जब एक विश्वासी के परमेश्वर से सही संबंध हो गए बा, जुड़ाव हो गए बा, तब जाके ओके हिचकिचाहट ना लगी, एक दूसरे से प्रेम करी और वो प्रिय बोल सकी। बुझल गए। यूहन्ना कहा बड़े मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी जो आरंभ से तुम्हें मिली है, वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से लिखता। वो पुरानी आज्ञा और नया आज्ञा का हो क्या, वो न आज्ञा कैसन बा एक जानल जरूरी बा। कहां से मिलल रहा, वो पुराना आज्ञा कहां से आयल नए आज्ञा। जब एक यूहन्ना
3 अध्याय की 11 पद में आप लोग देखल जाए तो वहां मिलाला, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है, वह समाचार, वह आज्ञा जो तुमने शुरुआत से सुना है वह क्या है, कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। वो आज्ञा का हो गया, एक दूसरे से शुरुआत में वो आज्ञा मिलल रहा, वो वचन मिलल रहा, वो पे चले के लिए वो आरंभ से कब मिलल रहा। लैब व्यवस्था 19 अध्याय का 18 पद में जब देखल जाए तो लिखले बाटे, अपने जातियों भाइयों से बैर ना रखना, अपनी विश्वासी भाई से, जाति भाई से बैर ना रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। मैं यहोवा हूं, चले बाटे मैं यहोवा हूं, पहले ही दे रहना। एक दूसरे से अपने समान प्रेम करे के, एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखे के बाद यूहन्ना 13 अध्याय 34 पद में भी मसीह आगे बतौले जाओ कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं। वह नई आज्ञा जो यूहन्ना बता रहा बटे, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम। तीन नया आज्ञा का हो गया, कब मिलल, पहले ही से आरंभ से मिलल। और वह यूहन्ना बता रहा बाटे, वह यीशु मसीह आके बतौले कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसा प्रेम कहना यीशु मसीह, प्रेम परमेश्वर ऐसा प्रेम कहना, यीशु मसीह ऐसा प्रेम कहना, अपने आप के हमन के लिए बलिदान हो गए। हमरे एक दूसरे के लिए कैसा प्रेम कल जाता, हमरे एक दूसरे से प्रेम कल जाता कि घृणा। कैसन प्रेम बा आप लोग के, कैसन प्रेम दिखाई देता है आपके जीवन में, कैसन आपके बोली बा, कैसन आपके व्यवहार बा, कैसन आप जी रहा गल बा, कैसी एक दूसरे से प्रेम कर रहा गल बा। प्रेम के मतलब क्या हो, बुराई, घृणा, निंदाई, हैं, ये हो प्रेम का मतलब। प्रेम के मतलब क्या हो, एक दूसरे के वास्ता कर, देखभाल के, एक दूसरे की फिक्र कर, प्रेम हो। फिक्र भर नहीं, अंदर अंदर रखल जा, वो जीवन में व्यवहार में दिखाई दे। प्रेम रखल का हो के आज्ञा पालन हो, आज्ञा पालन हो गृह लोग। अगर आज्ञाकारी नहीं बाटी आप प्रेम नहीं होगा। अगर आप लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर जाता तो खराबी से दूर नहीं बल के। अगर एक दूसरे से प्रेम में बढ़ल जाता तो आपके जीवन से खराबी निकल जाता। खराबी से दूर होके, खराबी से एकदम दूर होके शुद्धता में परिणत हो जाता है आपके जीवन। शुद्धता, पवित्रता में बढ़त जाया जाता, आज्ञाकारी में बढ़त जाया जाता। यदि नहीं कल जाता तो आप अभिन्न भी अनाज्ञाकारी हो के जीवन जिया जाता। अभिन्न भी अगर नहीं प्रेम कल जाता एक दूसरे से, अभिन्न भी अनाज्ञाकारी बाटी। अनाज्ञाकारी होके जीवन जियल का होके बतावल जा। अनाज्ञाकारी अगर जीवन होके जियल जाता का होके, आज्ञा उल्लंघन का हो सकल, आज्ञा उल्लंघन का हो, आज्ञा उल्लंघन का हो है पाप हो। जौन की वही बा उत्पत्ति में बोले चाहे ना कि सुते वाला जगह हो, आगे सुतल जे का बोलल जे, आज्ञा उल्लंघन का हो गए पाप हो। तो पाप की मजदूरी का हो, मृत्यु हो। आपके हर जायल जाता, आप लोग अपनी आप के हर ले जायल जाता, लेगा के हर ले जा रहल गैल बा अनाज्ञाकारी की ओर की आज्ञाकारिता की ओर। आप आज्ञा पालन में जायल जाता कि आज्ञा के उल्लंघन कर जाता। आज्ञाकारी होकर जीवन जियल जातो अपने आप के खराबी बुराई की ओर नहीं, लेकिन शुद्धता की ओर ले जायल जाए, पवित्रता की ओर आप बढ़ावल जाए अपन जीवन। काहे से, काहे से नया आज्ञा जौन बा वो विश्वासी लोग से, लोग के खराबी बुराई और धर्म पाप से छोड़ा के शुद्धता की ओर चले के लिए आह्वान करला। अगर जब हम एक दूसरे से प्रेम कर जाए, प्रेम में प्रेम है, जब एक दूसरे से प्रेम में बढ़त जाता तो प्रेम सब प्रकार के बुराई का करला ढांप देला। सब प्रकार के बुराई, सब प्रकार के खराबी के का करला ढांप देला। ओ शेष मंदिर कहाँ जा रहे हैं,
इसलिए फिर आगे कहा था, इसलिए हे प्रियो कहा था, हे प्रिय भाई बहन लोग, अगर अभिन भी बुराई खराबी के जीवन जियल जाता तो छोड़ दे जा, और अभिन भी देर न कल जा, लौट के आयल जा, लौट के आ जाए जाए और अपने पाप के मान ले जा, पश्चाताप कह के एक दूसरे के प्रेम में बढ़ल जा। वो जौन आपकी नया आज्ञा मिलल बा, नया आज्ञा में हमारे निरंतर बढ़त जाए जा। काहे से? एक दूसरे से प्रेम कैल परमेश्वर की आज्ञा होक है, जौन शुरू से ही परमेश्वर पालन करे के आह्वान करत आयल बाटे। और जब हमारे एक दूसरे से प्रेम में बढ़त जाए जाता तो खराबी के छोड़ल जाता और अपने आप के शुद्धता की ओर ले जाया जाता। काहे से? हुन्ना 8 पद में कहा बाटे, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूं, और यह उसमें, किसमें? उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है, सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। वास्तव में अभिन भी एक नया आज्ञा होकर, यह समय में भी क्या होकर नया आज्ञा हो, भले आरंभ से भाई नया आज्ञा हो, और वो मन सच्चाई बा जौन तुम में दिखाई देती है। कहत बात है जौन तो 5 में जब प्रेम करबा तो दिखाई दे। कहत है एमे दुई वाक्य बा, देखल जा, जब हमरे एक दूसरे के प्रेम में बढ़ल जाई, एमे 2 बात दिखाई देता, बढ़ल जाता तो नहीं बढ़ल जाता तो। कहत है पहला बात, अंधकार मिटता जाता है। अंधकार मतलब बुराई खराबी झूठ अपवित्र पाप मिटत जाई जब एक दूसरे से प्रेम में बढ़बा, ये सब निकलत जाए तोहरे जीवन से, मतलब निकल जाता, शुद्ध हो जाला, ये कहा है। और दूसरा बात जब देखल जाए तो सत्य के ज्योति अब चमकने लगी है। दूसरा बात यहां बता रहा बात है, मतलब ज्योति का मतलब सत्य, पवित्र, असल वचन। ये जीवन जब ये जीवन बा यीशु मसीह के द्वारा और उनके चेलन लोग में प्रदर्शन होला, प्रदर्शित करे में। यीशु मसीह में वो चीज बा, जय यीशु मसीह के स्वीकार ले ले बा, जय यीशु मसीह के आज्ञा पालन करता, परमेश्वर के आज्ञा पालन करता, वो का करता, वो दिखावता। जैसे मसीह बाटे, मसीह प्रदर्शन कैले, प्रेम के प्रदर्शन क्रूस पे जा कैले, वैसे उनके बेटा बेटी लोग, उनके चेला लोग भी वो दिखाई। कैसे दिखाई? जब एक दूसरे से प्रेम के द्वारा। नए समय में धार्मिकता से संबंधित बा, जवन उदय भइल बा, मतलब शुरू हो गइल बा। ये पुरानी समय के अंधकार से संबंधित नहीं बा, जवन की अंधकार मिटत जाता और मसीह के देह धारण के द्वारा। अंधकार पहले रहल, लेकिन मसीह के देह धारण के द्वारा एक नया ज्योति देहल गए। हाँ, एक नया ज्योति आ गया। यीशु मसीह अला जब संसार में तो क्या कहे लगना? कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। जौन कब्बू नाई बुझ सकी, जौन कब्बू बुझ ना सकी, जौन प्रेम हमन से कैले और अपने आप के दे दले, और वह प्रेम करे के अपने चेलन लोग के प्रकट कैले कि आयो वाले युग में वो गुड़ का करें, प्रदर्शन करें, वो स्वभाव दिखावे। यह यीशु मसीह बतौला, यीशु मसीह के वचन में मिला था। ये उन्हें बता रहा बाटे, ये वर्तमान संसार के अंधकार जौन बा, सब बुराई, सब खराबी, सब घृणा जौन बा, हाँ, हमेशा के लिए खत्म होए के निश्चित बा। यही से यूहन्ना कहत बाटे कि अंधकार जौन खराब, अंधकार मतलब बुराई खराबी असत्य बा, मिटत जाता अगर सच में ज्योति चमकल बता गया। अगर हमरे एक दूसरे से प्रेम कल जाता, तब जौन नया आज्ञा बाबू के स्मरण कल जाता, तब वहां पे चल जाता, तब क्या होता? अंधकार मिटत जाता। मतलब खराबी 1 ठो 2 ठो निकलत जाता, रोज डेली निकल जाता, और सत्य के ज्योति मतलब पवित्रता, सत्यता और असल में
जीवन में तुम बढ़त जाता था, असलता मतलब चमकने लगी है। जब उजियाला आई, उदाहरण के रूप में जब अजोर हो जाला बत्ती, बत्ती जब बरी जाप से बत्ती लाइन गोल रहा अंधकार रहे, बत्ती बरी तो का होई, अंधकार दूर हो जा, हो कि नहीं हो। जब लाइट आई तो अंधकार का होला दूर होई। जब आपके जीवन में ज्योति आ, एक दूसरे से प्रेम कर जाता, अंधकार मिटत जाई, अंधकार हट जाए आपके जीवन से और ज्योति चमकने लगी है। पवित्र जीवन में बढ़े लगल जाए, सत्यता में बढ़े लगल जाए, ईमानदारिता में बढ़े लगल जाए, शुद्धता की ओर जाए लगल जाए। हम और का कह रहा गल बा, परमेश्वर के आज्ञाकारी बालक होकर जीवन जियल जाता कि अनाज्ञाकारी। अगर अनाज्ञाकारी बालक के समान जीवन बिता रहा गल बा तो आप लोग शुद्धता की ओर, आज्ञाकारी बालक के समान अगर जीवन बितावल जाता तो आप शुद्धता की ओर बढ़ल जाता। काहे से शुद्धता में बढ़ेगे ये आज्ञा होकर आह्वान कर रहा बा। इफिसी 5 अध्याय के 8 पद में जब देखल जाई तो वहां लिखल बा, क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति में हो, अतः तू ज्योति के संतान के समान चलो। प्रभु में ज्योति पा गेल बा, ज्योति में बाटी हमरे यीशु मसीह में आ गेल बा, यीशु मसीह के साथ संबंध हो गेल बा, तो ज्योति के समान जैसे वो चलत रहा उनके जैसा हमन के चले को। यूहन्ना 8:12 पद में भी मिला ला, यीशु मसीह कहला, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन में ज्योति पाएगा। अंधकार में ना चली हो जे यीशु मसीह का था, जगत के ज्योति हम होई जे हमारे पीछे हो लेला, हमारे ऊपर विश्वास कर लेला, हाँ अपने पाप से पश्चाताप कर लेला, वो कब्बो अंधकार में ना चली, वो बुराई में खराबी में जीवन ना बिताई, घृणा में जीवन ना बिताई, हाँ दूसरे की बदनामी नहीं करे, दूसरे की बुराई नहीं करे, लेकिन एक दूसरे से प्रेम करत जाए, पवित्रता में बढ़ी, शुद्धता में बढ़ी, जीवन में ज्योति पा जाए, हाँ ज्योति पा जाए। आमीन। कहा है आप लोग ज्योति में चला जाता कि अभी भी अंधकार में। अगर आज्ञाकारी बालक होके, अगर आज्ञाकारी बेटा बेटी होके जीवन बिता रहा गल बा, एक दूसरे से प्रेम कर जाता, एक दूसरे को वास्ता कर जाता, एक दूसरे के देखभाल कर जाता, तो आप ज्योति में चल जाता। राजकुमार जी, अगर कभी भी अंधकार में चल जाता, आंख मूंद के रह जाए, का सुनाई दे, का दिखाई दे, अंधकार ही रही, कुछ जीवन में ना आई ज्योति। बताओ जा, अभी भी अंधकार में चल जाता तो सचमुच आप लोग के पश्चाताप के जरूरी बा, अपने पाप के मान लहल जा, विश्वास कर जा, यीशु मसीह में सच्चा विश्वास कर जा, यीशु मसीह के संतान, वो ज्योति के संतान बन जा सही तरीका से, ताकि आपके जीवन से वो अशुद्धता हटत जा और शुद्धता के ऊपर हट जाए। प्रभु बढ़ावत ले जाएगी, अगर आज ही मान लहल जाए तुरंत ही बढ़ावत ले जाएगी। प्रभु आप लोग के यही के लिए बढ़ोले बात है, हमन के कभी कभी गिर जाल जाला, कभी कभी खराबी में पड़ जाल जाला, लेकिन अपने पाप से पश्चाताप कर जा और निरंतर एक दूसरे से प्रेम कर जा, परमेश्वर के आज्ञाकारी बालक हो के आगे बढ़त जा। दूसरा बात, परमेश्वर के नया आज्ञा विश्वासी लोग के घृणा छोड़ के भातृ प्रेम से में चले के लिए आह्वान। भातृ प्रेम के मतलब क्या हो? भाईचारे के प्रेम, भाई भाई के प्रेम, भाई बहन के प्रेम, बुझल गए? भातृ प्रेम आप देखल गए हो, भ्राताश्री कहा ना गाँव हेडो शब्द में, भ्राताश्री मतलब भाई भाई, भ्राता वह भातृ प्रेम में चले के लिए का करला? अगुवाई करला। अगर हमरे नया आज्ञा में चलल जाता तब नया आज्ञा के पालन कर लेता, परम साथ से चला जाता। 9 पद में देखे तो यूहन्ना बताओ, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूं,
ज्योति का मतलब जे केहू कहत बा हमार परमेश्वर के साथ सही संबंध हो गइल बा, हम परमेश्वर में उद्धार पा गइल बाटी, विश्वास कैले बाटी, 12 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष हो गइल बा हमें विश्वास कैले, हमार मुक्ति हो गइल बा, हमार अनंत जीवन पा गइल बाटी, वो असत्य में, हाँ, घृणा में, खराबी में जीवन नाई जी। अगर अभिन्न भी वैसे ही जीवन बा, बुराई के, घृणा के, बदनामी के, हाँ, एक दूसरे के हपकाए वाला, एक दूसरे के डराए वाला जीवन बा, तो कर परमेश्वर के साथ सही संबंध ना बैठ बा, एकदम जान ले जा, वो ज्योति में ना जुटल बा, ज्योति में ना आयल बा। काहे से आगे कहत बाटे, और अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार ही में है। अगर परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर ना जीवन देता, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर जाता, एक दूसरे को वास्ता नहीं कर जाता, तो अब हिन भी कहा रहे, अब हिन भी अब तक अंधकार ही में है। एक मतलब हमरे अपने आप के जांचल जा, हमन के जीवन के हर बार हमरे कैसन जीवन जी रहा बा, हमरे एक दूसरे के बुराई कर जाता, एक दूसरे घृणा नजर से देखा जाता, कि एक दूसरे से प्रेम कर जाता, एक दूसरे को वास्ता कर जाता। अगर जिक्र जिक्र जीवन में ऐसा बा तो सचमुच आज ही समय बा, देर न कर जा, अपने पापों से फिर जा, मतलब होकर जीवन अभिन्न भी खराबी बुराई घृणा के जीवन जी रहा बा, तो असत्य में अपवित्रता ही में जीवन जियत बा, होकर परमेश्वर के साथ सही संबंध ना ही भइल बा। अगर सच में वो परमेश्वर से संबंध हो जाए तो परमेश्वर का अकेले बाटे, एक दूसरे से हमन के पाप भी लोग के लिए का अकेले बाटे, अपन जान अर्पण कर देले बाटे, तो हमरे भी उनके संतान भइले के नाते, ज्योतिक संतान भइले के नाते हमरे भी एक दूसरे के लिए का करे चाहिए, अपन जान न्यौछावर करे चाहिए, हर काम में, हर कदम में। मतलब होकर जीवन वो खराबी बुराई घृणा में जी रहा बा, असत्य में, अपवित्र में जीवन बा, होकर परमेश्वर के साथ सही संबंध ना बैठ बा, वो आज्ञाकारी होके जीवन अगर ना जियत बा, आज्ञाकारी होके अगर जीवन ना जियत बा, तो ये क्यों ना 2 अध्याय के 11 पद में का गाते ने आगे होना बताओ तटे, ये क्यों ना 2 अध्याय 11 पद में बताओ तटे, कहा तटे कि पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वह कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। 2 अध्याय 11 पद में ये बताओ तक वो अभी भी अंधकार में चलता। हाँ, अंधकार मतलब जाना जाता ना, बुराई, खराबी, व्यभिचार, हाँ, बदनामी, घृणा, ये सब हो अंधकार के काम। अंधकार में चलल और ज्योति में चलल का हो, सत्यता में, पवित्रता में, ईमानदारिता में, आज्ञाकारी में हो के चलल ही का होगा, ज्योति में चलल। 10 पद में कहा था, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है। प्रिय लोग, जे अपने भाई बहन से प्रेम करता, क्यों ना बताता ना कि जे प्रेम करता, जे वास्ता करता, जे भलाई करता, वो ज्योति में चलाता, हाँ, वो सत्य में चलाता, वो पवित्र जीवन जियाता, वो शुद्धता की ओर जात बा, वो खराबी के छोड़त बा, सच में होकर परमेश्वर के साथ सही संबंध हो गइल बा, और ठोकर नाई खा सक, वो कब्बो ठोकर नाई खा सकी, ओके ठेस नाई लगी, वो नाई गिरी। सच्चा विश्वासी कबो कबो गिर जाई, हो सकला, जे सच्चा विश्वास कहले बा कबो कबो गिर जाए, लेकिन फिर उठ के चले लगी। बुझा जाता, पाप से पश्चाताप करी, फिर पाप के मान ले, चाहे भाई के विरुद्ध में हो, चाहे परमेश्वर के विरुद्ध में, चाहे अपने भाई बहन, विश्वासी भाई बहन के विरुद्ध में अगर गिर जाए नजर से, तो फिर उनके भाई बहन के विरुद्ध पश्चाताप कैले। का आप लोग दीन नम्र बन के पश्चाताप कैल गेल बा? कब्बो अपने भाई बहन के सामने जो गिरल गेल बा तो पश्चाताप कैल गेल बा, अपने पाप के मान लेल गेल बा? अगर नहीं मानल गेल बा तो अभिन भी अंधकार में बाटी आप लोग। और का करी, जब गिर जाई विश्वासी तो उठी फिर चली और बढ़त जाई, ठोकर नहीं खाई, काहे से होकर संबंध ज्योति से, यानी परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ सही संबंध हो गए बा। फिलिपियों 1 अध्याय के 10 पद में मिलला, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों के प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो।
और ठोकर ना खाओ। मसीह के दिन तक तुम सच्चे बने रहो, वचन में, आज्ञाकारी में, विश्वास में सच्चा बने रहो, एक दूसरे से प्रेम में सच्चे बने रहो। यह बात को बताओ तक, और ठोकर नहीं खाओगे। का सच में आप सब ये प्रभु के नई आज्ञा के अपने जीवन में अपनावल गइल बा? यदि नहीं अपनावल गइल बा तो अंधकार में बाटी सब। यदि अपना लेल गइल बा तो सच में एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ एकदम भाईचारे के प्रेम में बढ़त जाओ। हाँ, प्रेम में बढ़त जाई। ऐसे मालूम होए कि आप ज्योति में बाटी और आप अंधकार में नहीं बाटी, और आपके कब्बो ठेस नहीं लगी, कब्बो ठेस नहीं लग सकी। और सच में आप लोग ज्योति में बाटी सभे। अगर नहीं बाटी, अगर बाटी तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बाटी तो अपने गलती भूल के मान रहल जा। प्रिय लोग, ज्योति में आ जाएगा। फिर यूहन्ना 11 पद में कहा था बाटे, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, भाई से बैर रखता है। एक यूहन्ना 3 अध्याय के 10 पद में देखल जाई। एक यूहन्ना 3 अध्याय 10 पद में क्या कहा था? 3 अध्याय 10 पद में कहा था, इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और वह ना जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो भी क्या है? परमेश्वर के संतान, परमेश्वर की ओर से नहीं है। कहा है परमेश्वर की ओर से नहीं बा। ये बात के बताओ तक है। कहा था जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। 3 अध्याय के फिर 15 पद में ये उन्हें बता रहा बाटे। यही 15 पद में देखा जाए, लामे ना जाग परी। 15 पद में कहा था जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और वह तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। वह अनंत जीवन नहीं पाया जो अपने भाई से दुश्मनी करता, बैर करता। आप लोग सीख ले जा, जान ले जा। अपने भाई बहन के जो अगर बुराई बदनामी दुश्मनी कर जाता तो हत्यारा बाटी। आप एकदम सीधा हम ना बता रहे बाटी, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में दिखा रहा बाटे। अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और हत्यारे में वह, तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। वह उद्धार नहीं पाया है, वो मुक्ति नहीं पाया, उद्धार नहीं भेलबा, होकर मुक्ति नहीं भेलबा। ऐसे लौकी दिखाई दे। और एक वचन और देखा जाए 4 अध्याय के 20 पद में, ना 4 अध्याय के 20 पद में भी बात बता रहा बाटे। 4 अध्याय 20 पद में कहा था, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो है परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। जिसे नहीं देखा उसे कैसे प्रेम रख सकता है? अपने भाई के जेके देखा तटे, आँखिया से देखा तटे, उसे प्रेम में नहीं करता। ओकर बुराई, ओकर बदनामी, ओकर घृणित नजर से देखा तटे, तो जेके देखल ही ना बाटा उसे कैसे प्रेम करे? ऐसे नहीं आज्ञा जौन मिलल बा हमन के एक दूसरे से प्रेम करे के ओके। अभी नजर नहीं कर जाता, अंधकार में चल जाता। अंधकार के मतलब पाप में, बुराई में, खराई में, खराबी में, घृणा के जीवन जी रहा के बा। और कहत बाटे और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें बंद कर दी है। वो ना जानत बा हम क्या जा रहा बाटी, ओकर आंख बंद हो गए बा। एक होना 2 अध्याय के 9 पद इन देखल गेले। 9 पद में क्या मिला था? एक होना 2 अध्याय के 9 पद में ये मिला था कि जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है अब तक अंधकार ही में है। अंधकार ही में है मतलब खराबी में ही जीवन जिया था। अपने भाई से दुश्मनी बैर बा, उसे खराबी में जीवन जिया था। तीतस 3 अध्याय के 3 पद में मिला, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए थे। पहले विभिन्न प्रकार की
अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और बैर भाव दुश्मनी सब कुछ रहे डाह करने वाला जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। उदाहरण के रूप में जैसे कैन और हाबिल दुई भाई रहना, सच्चा भाई आदम के बेटा, एकदम एक कोख के भाई रहना, लेकिन कैन के आंखें बंद हो जाला, आंख अंधा हो जाला, अपने भाई के नहीं पहचानला। आप लोग में कितने ऐसा बाटी अपने भाई बहन के पहचानल जाता कि नहीं पहचानल जाता? आपके आंख अंधा भइल बा कि आप देख रहल गइल बा। कैन का करला, ओकर एकदम घृणा से भरल रहला अपने भाई के हत्या करे के, हत्या करे के लिए खराबी बुराई एकदम घृणा के जीवन जियाला, और अंधकार अंधा हो गई रहला, ओके पता नहीं रहला कि हम का करे जाता डियर, अपने भाई के हत्या कर देला। हम और आप परमेश्वर के वचन में मिला जब हमारे मन से सोचा जाला एक दूसरे के खराबी, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के एकदम उल्टा पुल्टा सोचल जाला, समझ जाला हत्या करे खोला जाला। परमेश्वर के वचन में मिला काहे कि आपके जीवन के हर बा, आपके जीवन परमेश्वर से मेल बाइल बा, परमेश्वर से मिलाप हो गेल बा। आदमी के जीवन ये अभिन भी बुराई में बा, इससे पता चल जाला। कितना लोग कहेला हम बहुत याद करीला, आपके बहुत चाहिला, हम बहुत माया करीला, लेकिन करेला कि नहीं? कितना लोग अपने फायदा के लिए लगल रहे ना, लेकिन एक दूसरे भाई के फायदा के लिए ना चाहल। अपन फायदा रही, अपन काम रही, तो सबसे पहले अपन काम जान न्योच के कैसी होई, कहां से बा, का करे बा, ओके जहां से कैला जाए। लेकिन अगर दूसरे के काम पड़े, एक भाई एक बहन के कौन आवश्यकता पड़ गई, हमें फुर्सत ना आई बा, मैं बहुत चाहिला, हम बहुत याद करीला बहनी, जय मसीह, जय मसीह भैया, कैसे रहला भैया? अच्छा रहला, हफ्ता भर महीना भर बुझ जाए, न फोन है न फान है न भेंट है, बहुत प्रेम करीला, बहुत चाहिला। बहन भी अंधकार में बाऊ, खराबी में जीवन जी रहा बा, लेकिन सच्चा विश्वासी जे बा वो ज्योति में बा, और एक दूसरे विश्वासी भाई बहन से भाईचारे के प्रेम में बढ़त जाए, और खराबी बुराई के छोड़त जाए, वचन में, विश्वास में, पवित्रता में और प्रेम में एक दूसरे के प्रेम करी, और दूसरे के करे के सिखाई, बताई और समझाई, और सुधारे के खोजी और सहायता करत जाए, आगे बढ़त जाए। काहे से? होकर संबंध परमेश्वर के साथ हो गई, वो आज्ञा पालन करते आगे बढ़े। अगर जब पाप में गिर जाए तो वो के कुछ, अगर अनाज्ञाकारी बा, जब पाप में गिर जाए तो के कुछ नहीं लगे, हम का कर बाटी? झगड़ा कैले से होई, हाँ, झगड़ा कैले से होई, झगड़ा कैले से का होई? दूसरे के ऊपर नजर फेरले से का होई? हैं? वो झगड़ा करी, उल्टा पुल्टा करी, उल्टा पुल्टा शब्द निकाली, वचन के अनुसार नहीं चली, और ये नहीं सोची कि परमेश्वर का काले बाटा है, वो वचन के साइड में लगाते नहीं चली, अपने से बड़न के इज्जत नहीं करी, होकर जीवन विचार की ओर रही। हाँ, कौनो व्यक्ति हो वो नहीं जानत बाकी हम क्या हार जा रहा बाटे, काहे से? अंधकार में बा, पाप में बा, घृणा में जीवन बा, ओके पाप अंधकार, हाँ, पाप अंधा बना देले बा। लेकिन सच्चा विश्वासी अगर कबो कबो पाप में गिर जाइए तो वापस आई, पश्चाताप करी। पश्चाताप मतलब बार बार गलती करी, बार बार पश्चाताप नहीं। एक बार गलती हो गई, खराबी हो गई, तो ओके फिर वो खराबी दोहराई नहीं, तेहराई नहीं हो। एक बार वह गलती कैलस, फिर दोहराई तेहराई नहीं। वो घृणा
वो पाप पश्चाताप करी, घृणा के छोड़ी और ज्योति में जीवन जियाई, पवित्रता के जीवन से और परमेश्वर के आज्ञा पालन के जीवन से। जब ऐसा होई तब मालूम होई कि वो घृणा के छोड़ के भाईचारे के प्रेम में बढ़त जा रहा बा। जब ऐसा होई प्रिय लोग, लेकिन ध्यान दल जा, जे सच्चा विश्वासी नहीं हो, ध्यान दल जाए एकदम, जे सच्चा विश्वासी नहीं हो वो पाप में जे सच्चा विश्वासी नहीं हो, पाप में जीवन जिए के लिए एकदम खुशी रही, आनंदित रही। जे सच्चा विश्वासी हो वो ज्योति में चली, जे सच्चा विश्वासी नहीं हो वो अंधकार में जीवन जिए। और सब प्रभु की आज्ञा, जे सच्चा विश्वासी हो सब प्रभु की आज्ञा आज्ञा माने के, आज्ञा जब मानी तो प्रमाण दिखाई दे कि सचमुच ही सच्चा विश्वासी हो। ये लिए अंत में देखे के तो यूहन्ना कहा था कि यूहन्ना 4 अध्याय के 20 और 21 पद में हमने देखल जाए। अंत में हम बताओ चाहते थे 4 अध्याय के 20 और 21 पद, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रखता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी क्या करे, प्रेम रखे। आमीन। ऐसे मालूम हो जाला कि जब हमरे एक दूसरे से प्रेम कर जाता तो हमरे परमेश्वर से प्रेम कर जाता। परमेश्वर के आज्ञा के जो परमेश्वर आज्ञा देले बाटे वो आज्ञाकारी होकर जीवन जियल जाता। अगर हमन के एक दूसरे से प्रेम नहीं बा, अगर केहू व्यक्ति भले वो 10 वर्ष के विश्वास कैले बा, भले वो के 12 वर्ष हो गए विश्वास कैले, अगर कौनो भाई कौनो बहन एक दूसरे से प्रेम नहीं कर जाता, एक दूसरे को वास्ता नहीं कर जाता, तो अभी ने आपके उद्धार नहीं भैल बा, अभी अनंत जीवन नहीं पावल गए बा, अभी ज्योतिक संतान नहीं भैल गए बा, अभी अंधकार में जीवन जिया जाता। ऐसे आप लोग के जे अगर ऐसा जीवन बा अपने पाप से पछताव के हल जा। यह लिए संसार में ज्योति बन के यीशु मसीह अल, ज्योति बन के अल, ज्योति अपन संतान लोग के ज्योति में चले के लिए बतौले बाटे। ओ अंधकार मिटत जाला और ज्योति जीवन में बढ़त जाला। जब ज्योति चमकाला तो अंधकार मिटत जाए और ज्योति ज्योति में सब कुछ दिखाई दे लगी कि कैसे हमें प्रेम करे चाहिए, कि हमें वास्ता करे चाहिए, कि हमें फिक्र करे चाहिए। आज के वचन से हमरे यह देखल गए कि परमेश्वर के नया आज्ञा होके जौन एक दूसरे से प्रेम करे के नया आज्ञा होके काहे करे होके, काहे कि नया आज्ञा विश्वासी लोग के खराबी छोड़ के शुद्धता की ओर ले जाए के लिए आह्वान करत। और दूसरा बात, परमेश्वर के नया आज्ञा विश्वासी लोग के खराबी छोड़ के शुद्धता में घृणा छोड़ के भाई प्रेम करे के लिए आह्वान कराला, मतलब भाईचारे के प्रेम में आगे बढ़े के लिए आह्वान कराला। आज के वचन से आप लोग के आशीष दें। प्रभु धन्यवाद आज के सुंदर दिन समय के लिए। प्रभु जी दयालु परमेश्वर अपने बेटा बेटी लोग के वचन के सत्यता प्रभु जी बढ़े के लिए गोई के दहल जा। सचमुच हमरे कभी कितनी बार चुकल जाला प्रभु जी, लेकिन प्रभु क्षमा कल जाए। ये प्रभु हमरे एक दूसरे से प्रेम में आगे बढ़ सकल जा, वास्ता कह सकल जा, फिक्र कह सकल जा, एक दूसरे की सहायता मदद कह सकल जा, ताकि मालूम हो कि हमरे आपकी आज्ञाकारी होके आज्ञाकारी बालक के जैसन जीवन जी रहा है। सारा आशीष से भरपूर कर जा और आपके बेटा बेटी लोग अपने जीवन में जौन सुन लें अपने जीवन में लागू करें, व्यवहार में लागू करें और लोग देख सके जान सके कि आप परमेश्वर के संतान हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।